अगर आप अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा करते हो तो इसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शर्म नहीं आनी चाहिए। अरे सामने वाले को पता ना चल जाए कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम भोले बाबा को मानते हैं, दुर्गा मैया को मानते हैं, बाबा शाम को मानते हैं, शनिदेव को मानते हैं, किसी को पता ना चल जाए। इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और ये प्राउड वाली बात होती है। कई बार कई तरीक़ों से समझा चुका हूँ। ये सिर्फ लाइन मैंने उन लोगों के लिए भेजी है जो इंस्टा पर मेरे को बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं कि हम कौन से भगवान को माने। आप अपने इष्ट पर जिन पर भी विश्वास करोगे ना, वो ही चमत्कार करना शुरू कर देंगे। अगर विश्वास नहीं तो 11 दिन कर कर देख लेना। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से कहानियाँ बताता हूँ। ये वो होती हैं जो आप मुझे भेजते हो। इसमें कुछ ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कुछ रोचक पौराणिक कथाएं, कुछ तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे किस्से जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस करे हैं, वो यहाँ मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हैं कि सभी के साथ साझा किया जाए तो मुझे मैसेज करिए। अभी थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। जैसे ही हम रफ्तार पकड़ेंगे तो हो सकता है कि एक दिन में 2 या 3 अनुभव आप लोगों के लिए मैं लेकर आने लगूं। आज की जो कहानी है एक ऐसे विश्वास की कहानी है जो कि हाँ सभी का मजाक का पात्र बन गई। ये लड़की सबकी नज़र में एक मजाक का पात्र बन चुकी थी। लोग इसकी भक्ति का मजाक बनाते थे, लेकिन जो हुआ उसके बाद इससे राय लेने आने लगे कि हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, थोड़ा सा हमें गाइड कर दो। इसे कहते हैं नहले पर दहला। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हर बार की तरह कि ये जो लाइक वाले हैं ना बटन, इन्हें दबा लेना। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, शेयर वाले को भी आप दबा सकते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं भी आपको अगर शेयर करनी है, अगर आपको उचित लगता है तो। पहली बार आए हैं, कहानी में दिलचस्पी है और ऐसी देखना सुनना चाहते हैं, ये वाली आपको ठीक लगी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कहानी कैसी भी लगे, अनुभव कैसा भी हो, प्रेजेंटेशन कैसी भी हो, बस सब्सक्राइब कर दो। अरे कर दो ना प्लीज, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आपका मन हो तो करना, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करना, डिसलाइक और करके जाना, और ये भी बताना कि ये बुरा लगा हमें, तो अगली बार सुधार की गुंजाइश रहेगी। आज की कहानी खुशी और सुमित की है और ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। ठीक है, अभी की बात है जब सभी कुछ आ चुका है, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, प्राइवेट जॉब्स, ये वो सब कुछ आ चुका है अधिकतर। तो इसको ये मानकर चलते हैं कि आज की डेट में भी जो लोग मॉडर्न ज़माने में चल रहे हैं वो भी अगर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो चमत्कार संभव है। खुशी और सुमित ये दोनों एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। दोनों को तकरीबन 6 साल हो चुका है शादी को, लेकिन निसंतान है। जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं। एग्जाम्पल, अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, इन्हीं को आदमी सफलता मानता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है, और हाँ इस पर खुशी की बात क्या है कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इन दोनों को हर बार ये बता दिया जाता है कि जब ईश्वर की कृपा होती है, जब समय सही होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम निराश मत हो। लेकिन ये जो चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा होते हैं या आपके अगल बगल वाले जो लोग होते हैं, इनके पास फुर्सत बहुत होती है, समय बहुत होता है। किसी की निंदा करने का इनके पास भरपूर टाइम होता है। किसी के बारे में 2 बातें गलत करनी हो तो 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन किसी एक के लिए मदद करनी हो तो ये भीड़ लग नहीं पाती। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई मदद नहीं करता। आपको अपना जिंदगी में जो भी सफलता अचीव करनी है भाई, मेहनत तो अकेले करनी पड़ती है भाई। दुनिया देखती है बाद में उस मेहनत को, लेकिन करनी खुद अकेले पड़ती है। होता क्या है कि इनकी जिंदगी में इतना वक्त बीतने के बाद इनके मन में एक सवाल आया, क्या हम गलत कर रहे हैं ईश्वर की भक्ति में? ईश्वर कुछ नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं करते। हमने इतने समय से हम पूजा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि किसी भी एक इष्ट को मानते हो, ठीक है, लेकिन इनके मंदिर में सभी लोग हैं, सभी भगवान हैं, सभी प्यारे प्यारे जिनको भी ये मानते पूछते हैं, सब हैं। लेकिन इनकी जो पूजा है वो स्वीकार नहीं हो रही। कभी कभी किसी का ताना इतना जोरदार होता है कि उसके ताने में एक सवाल छुपा होता है। उसको अगर आपने हल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। इनके घर इन्होंने एक पाठ रखवाया जिसके अंदर बहुत सारे लोग आए।
मौका क्या था बता देता हूँ। इन दोनों का शादी का सालगिरह है, एनिवर्सरी थी। दोनों की तरफ के मम्मी पापा जी आए हुए हैं। ये दोनों अपनी अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, ठीक है। एक अलग अपार्टमेंट है, वहाँ पर रहते हैं, अपना मकान है। जो जॉब है, प्रोफाइल अच्छा है, पैसा ठीक है, सब कुछ अच्छा। इन्होंने जब पूजा रखवाई तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, इधर अड़ोस पड़ोस के इनके कुछ मित्रगण भी आए, फ्रेंड सर्कल वाले भी आए। एक अच्छा इन्होंने कीर्तन रखवाया। कीर्तन के बाद थोड़ा खाने की व्यवस्था थी और देर रात फिर पार्टी थी 7-8 बजे के आसपास। कीर्तन में जब समापन हुआ, जब एंड हुआ, ये सभी को प्रसाद दे रहे थे तो एक औरत ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा लेकिन आप प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने कहा मेरी बहू प्रेग्नेंट है। तो हाँ, तो मैं किसी भी बांझ से प्रसाद नहीं ले सकती। जैसे ही उसने ये बोला, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, देखिए शब्द बहुत गलत है, मैं इसे दोबारा वीडियो में इस्तेमाल भी नहीं करूँगा। इसकी आंखों में एकदम आंसू उतर आए। इसको सहारा दिया इसके पति ने और कहते हैं कि आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा मैंने गलत क्या बोला है? और वो औरत, मतलब सब लोग बैठे हुए थे उस वक्त ज़मीन पर ही, वो एकदम खड़े होकर सभी की तरफ देखकर बोलती है कि मैंने क्या गलत बोला है, बताइए मुझे। अब सब लोगों ने उसकी तरफ देखा, कह रहे नहीं नहीं, लेकिन आप ऐसे मत बोलो किसी को। कह रहे यहाँ पर एक भी कोई इंसान हो जो कह सकता हो कि मेरी बात गलत है तो बताओ। इसकी अगर संतान नहीं है तो मैं इसका लिया दिया नहीं खा सकती। मेरे घर खुशी आने वाली है, मेरी बहू है, मैं उसे तो यहाँ ला सकती थी कि भाई ईश्वर की भक्ति है, पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन इसका घर है इसलिए नहीं लाई। वरना अच्छी बात है कि जब कोई प्रेग्नेंट हो तो अच्छे अच्छे भजन कीर्तन सुने, अच्छा कुछ देखे सुने, सब कुछ अच्छा रहे, उसके मन में एक उत्सुकता रहे, एक अच्छा रहे, तो बच्चे पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके घर लाना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सब भी ध्यान रखिएगा, इसके घर से लिया दिया कुछ। अब वो इतना बोल रही थी, तभी इनकी जो ममा है वो आ गई कि बहन जी आप बहुत कुछ बोल चुके हो, मेरी बिटिया शांत है, मेरे दामाद शांत हैं, या मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाओगे। ठीक है, ईश्वर की कृपा है, और अगर इसके संतान नहीं है, ठीक है, तो ये कोई अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन आप इतना ज़्यादा मत बोलो। इसने सभी प्रसाद को वापस से वैसे ही रखा और अंदर कमरे में जाकर अकेले रोने लग गई। सबसे पहले इनके पतिदेव आए और कहते हैं कि तू इतना लोगों की बातों को दिल पर कब से लगाने लग गई? हमें लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी तुझे ऐसे नहीं देखा। तो वो रोते हुए कहती है कि इसमें हमारी क्या गलती है, हम कहाँ नहीं गए, हमें कितने डॉक्टर से मिल लिए, सबने कह दिया जिंदगी में सुख है ही नहीं। दोनों में किसी में एक में कमी सुनी होगी, यहाँ तो हम दोनों में ही कमियां बता दी दुनिया भर की। अब नहीं है हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, तो हम क्या करें? तो उसने कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, मन छोटा नहीं करते, और कल ही जाएंगे हम, और कहीं से भी जहाँ से भी हमारे को कोई राह दिखाएगा वहाँ से एक बच्चे को गोद लेंगे, खुश हो जा तू। इसने कहा कि ठीक है, हम एक नहीं 2 बच्चों को गोद लेंगे, दोनों बिटिया, और पढ़ाई लिखाई कराकर उन्हें ऐसी बनाऊंगी कि वो ऐसे लोगों को जवाब देंगी दोनों बिटिया। ये हंसकर कहता है कि पहले एक की जिम्मेदारी उठा लें, 2 को तो बाद में लाएंगे ना। अब ये थोड़ा सा हंसी मुस्कुराई, कहती है लेकिन उन्होंने गलत नहीं कहा, मैं संतान सुख नहीं दे सकती तो मैं वही हुई जो उसने औरत ने बोला है। अब यहाँ पे इनके मम्मी पापा भी आ गए, सब ने इनको थोड़ी सांत्वना सी दी और कहा कि बेटा दुनिया की बातों को अगर दिल पर लगाने लग गए तो सच में खुश होने के मौके ही नहीं मिलेंगे। हर किसी को सामने वाले की सफलता से या किसी भी बात से परेशानी हो जाती है। कोई सफल है, इसने तो ऐसा काम किया है, इस वजह से इसके पास पैसा है, अच्छा इसने ये गलत काम किया है, भगवान ने देखो कैसी लाठी मतलब दुनिया के पास बहुत सारा वक्त है उल्टी सीधी बातें करने के लिए। तो दुनिया की बातों को इधर से सुनने का उधर से निकालने का नहीं मेरे भाई, इधर से सुनने का ही नहीं। जो ये बोल रहा है ठीक है, बोलता रहे भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेट इट बी। ऐसे लोगों को दिल पर दिमाग पर हावी नहीं होने देना। आपको भी बोल रहा हूँ, आपके मन में कोई एक सवाल है ना कि नितिन हमारी ज़िंदगी में सफलता कब आएगी, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, बहुत जल्दी आ जाएगी। होता क्या है कि इनके घर से जब सभी लोग जा रहे थे तभी एक माता जी थी, अम्मा जी, जैसे तैसे करके तो वो आई थी क्योंकि उन्हें लिफ्ट में डर लगता था, और 3रे माले पे इनका मकान था। जैसे तैसे कर चढ़कर आई थी अम्मा जी। अम्मा जी बाहर वाले कमरे में अकेली बैठी रह गई और गुस्से में क्या बोलती हैं कि कहाँ चला गया सारा घर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अब सभी लोग बाहर आए कि कौन गुस्से में, देखते हैं अम्मा जी को। अरे अम्मा जी क्या हुआ? और आप
बिना लिफ्ट के यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा धन्यवाद बाद की बात है, पहले तो मुझे प्रसाद दो। जो लड़की है उसकी मम्मा प्रसाद दे रही थी, तो उन्होंने कहा तेरे हाथ से काय को लूँगी मैं? अरे जिसके घर भजन कीर्तन हुआ है उससे लेना चाहिए, तू हट जा, तू क्यों आ रही बीच में? तो वो जो आंखों में आंसू थे वो एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए कि किसी ने तो कहा था कि इसके हाथ से प्रसाद नहीं लूँगी, और दूसरी कह रही है कि उसी के हाथ से प्रसाद लूँगी जिसने भजन कीर्तन करवाया है। उन्होंने प्रसाद दिया तो कहती ये तो मैं अभी खाऊंगी। सबने कहा हाँ जी बिल्कुल खाइए, तो एक घर के लिए भी दे दे। और ये एक ऐसे घर से हैं कि धन संपत्ति इस पूरी सोसाइटी में इससे ज़्यादा किसी पर नहीं है। अम्मा जी के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल लेकर जाइए, तो एक छोटा सा पैकेट और दे दिया लड्डू बर्फी का जो भी था। वो कहती हैं कि गुड़िया अगर तू बुरा ना माने तो एक बार मंदिर देख सकती हूँ। हमारे घर का मंदिर? हाँ। इन्हें लेकर गए, इन्हें मंदिर दिखाया तो इन्होंने देखा अरे बड़े सुंदर बिठा रखे हैं, बहुत अच्छा। दो एक चीज़ें बताई कि बेटा शंख 2 नहीं, शिवलिंग 2 नहीं, मैया की मूर्ति फोटो जो है वो 2 नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं जो तुमने मंदिर में गलत कर रखी हैं, ये सब ठीक करो। इन्होंने बाकायदा कागज़ पर लिखा कि हमें ये चीज़ें पता नहीं थी अम्मा जी। और जो मतलब मैच बॉक्स है, जो माचिस है, वो भी मंदिर के अंदर ही था जोत बत्ती करने के लिए, तो मना कर दिया कि मंदिर में नहीं रखी जाती। ठीक है, इसे बिल्कुल ही हटा दो, स्थान माचिस का उधर होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें कुछ मुझे भी बाद में पता चली थी। कहते हैं और तुम्हें गोपाल चाहिए और इसमें गोपाल नहीं है। उन्होंने कहा है जी? कह रहे हैं इसमें गोपाल नहीं है, लड्डू गोपाल बैठाओ अपने मंदिर में, तभी तुम्हारी ज़िंदगी में भी लड्डू गोपाल आएंगे। और मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रही हूँ। और इनके घर में गोपाल जी की पूजा नहीं होती है जो ये बोल रही हैं। सही, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ये लोग जो हैं, सभी लोग ये कन्हैया को मानते पूछते हैं, लेकिन इनके मन से ये सब कैसे निकला कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर दोनों के परिवार ने एक दूसरे को देखा और कहते हैं कि हाँ लड्डू गोपाल जी, चलो ठीक है। अम्मा उनकी पूजा कैसे करनी होती है? उन्हें जब लाते हैं तो कुछ अलग से पड़ना पड़ता है क्या? उन्होंने कहा मुझे ना पता, जो करता पूछता हो वो बता सकता है। मैं तो बस ये कहती हूँ कि हाँ इसमें गोपाल की कमी दिख रही है मंदिर में। और वो इतना कहकर अपने घर चली गई। अब इनका वो जो अगले दिन जाने का, बिटिया को अडॉप्ट करने का था ना, वो सब रुक गया। अभी काम की वजह से इन्हें कहीं और जाना पड़ गया। शाम को पार्टी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, मन एकदम ठीक हो गया सबका। लेकिन अगले दिन ये ऑफिस चले गए और थोड़ा वक्त कम मिला। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद एक मतलब इनके सामने एक ऐसी महिला आई जिन्होंने लड्डू गोपाल जी को टोकरी में रखा हुआ था। इन दोनों ने देखा, एकदम से याद आया कि गोपाल जी को हमें भी घर लाना है। दोनों उनके पास पहुंच गए। ये वैसे गाड़ी में बैठने वाले थे, लेकिन ठीक उनके पास पहुंच गए। हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप बुरा ना मानो तो कुछ पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या पूछना है। ये जो गोपाल जी हैं ये कहाँ मिलेंगे और इनको घर पे कैसे लाते हैं, इनकी पूजा कैसे करते हैं, इनके मंत्र कौन कौन से हैं, ये कैसे ज़िंदगी में खुशी लाते हैं। बहुत सारे सवाल थे। उस महिला ने इनकी मदद करी और सभी कुछ बताया। जितना वो जानती थी, जिससे उसने जो सुना था वो सभी बताया। कुछ बातें ऐसी थी जिनका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसने बताया, इन्होंने सुना। ठीक है। और ये भी कहा कि इनको अकेले नहीं छोड़ना, ठीक है, इनको हमेशा साथ लेकर चलना। भाई साहब, ऐसी मानसिकता वालों को मेरा सम्मान है, प्रणाम है कि आप ईश्वर को अपने जैसा ही समझते हो। ठीक है, बस मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। ये आपकी सोच है कि आपको उनको साथ लेकर चलना चाहिए। मैं नहीं होता कुछ भी कहने वाला आपकी, बस यहाँ पर और कुछ नहीं। इन्हें जब सभी कुछ पता चल गया तो यहाँ से ये सीधा गए एक अच्छी सी दुकान पर, जहाँ से इन्हें लड्डू गोपाल अपने घर लाने हैं। वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी लिए, उनकी पोशाक ली, एक सिंहासन लिया और सभी कुछ लेकर अपने मंदिर पहुँचे, मतलब अपने घर। वहाँ जाकर इन्होंने जैसे विराजमान कहा था किया, मंत्र आरती करी, धूप बत्ती करी और फिर जिंदगी में एक मुस्कुराहट के साथ इन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दिया। वक्त बीत रहा है, खुशियां नहीं आ रही। इनमें से एक का बर्थडे था, मतलब हस्बैंड का बर्थडे था, तो सभी ने कुछ ना कुछ गिफ्ट किया। इसका बचपन से शौक था कि मेरे को घर में पेट रखना है। एक छोटा सा पपी किसी ने इसे गिफ्ट किया। उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। दोनों खुश हुए कि नटखट सा है, प्यारा सा है और बहुत बहुत प्यारा था। वाइट कलर का था, एक अलग सी ब्रीड थी और बहुत सुंदर। घर में एकदम चहल पहल सी मचा दी उसने आते के साथ ही। खूब उथल पुथल करता था। और ये जो छोटे पपी होते हैं ना, इनके जब दांत आ रहे होते हैं तो कोई भी चीज़, जैसे आपका चप्पल हो गया, आपका लकड़ी हो गया, कुछ भी, इसने मंदिर का कॉर्नर जो है वो कुचुर 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 करना शुरू कर दिया। अब जब इतना करता था इसे भगा देते थे। ये 2-1 दिन बीत चुके हैं। मैं कहानी को थोड़ा तेज़ रफ्तार के साथ सुना रहा हूँ कि आपका वक्त ज़्यादा ना ख़राब हो।
है ना। कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं कि 25-30 मिनट की सुन ली और हमारा वक्त खराब कर दिया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी सुनाऊंगा, रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इनके घर में ये जो पेट आया है ये शैतानियाँ ज़्यादा करने लग गया। सबसे बड़ी शैतानी की कोई भी चीज़ को छोड़ता नहीं है, फटाफट से खाने की कोशिश करता है। मंदिर का वो जो दरवाज़ा है उसका कॉर्नर कुटर कुटर करने लग गया। अब दरवाज़ा ऐसा हो गया कि अब ये खोल सकता था। इसे आए तकरीबन 15 दिन हो गए थे। ये मंदिर का दरवाज़ा नाक से खोल लेता था, वहाँ से ये गोपाल जी को उठाकर ले जाता था। ये बहुत गलत है। मतलब उनकी पोशाक से उन्हें पकड़ता था और ले जाता था, कहीं भी ले जाकर बैठेगा और वहाँ छुपा देगा। फिर उसके बाद अपना खेलना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी चीज़ों को चबाता काटता है ऐसे गोपाल जी की पोशाक को चबा रहा है, काट रहा है ना, इतना सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उठाकर उन्हें वहाँ से मंदिर से पता नहीं कहाँ रखा था। ये लोग फिर ढूंढते हैं। अब 2 एक बार 3 बार ऐसा हुआ, बुरा है, ये गलत है। इस पपी को, डॉगी को घर से बाहर कर दो। जो लाया था उसे फ़ोन करके कहा, तो उसने कहा कि मैं तो अभी किसी जगह आया हुआ हूँ, मुझे आने में तकरीबन 1.5 महीना लगेगा, तो मैं जब आऊँगा तब ले सकता हूँ। भाई उतने दिन के लिए उसे रख ले। उसने कहा लेकिन शैतानी कर रहा है और ये चीज़ें इधर उधर करता है, ये हमारे मंदिर में भी मुंह लगाने लग गया, गलत है। तो उसने कहा ये बात तो बहुत गलत है, तो भाई बस इतने समय के लिए तू देख ले। होता क्या है कि इनका विश्वास अब डगमगाने लगा। देखिए वो उसकी नौटंकी और शैतानियाँ तो वो जो पेट है उसकी अलग है, लेकिन इनके मन में जो विश्वास था लड्डू गोपाल जी को लेकर वो पूरा नहीं हो रहा। वक्त बीत रहा था, समस्याएं जिंदगी में कम हुई थी, लेकिन उस पर इनका गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि हमारी ज़िंदगी में एक टेंशन ये बहुत बड़ी थी, वो ख़त्म हो गई है, समस्या दूर हो गई है। लेकिन जो हम सोच कर गोपाल जी को पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे को वो खुशी नहीं मिल रही है। ऐसा कुछ इनके साथ चल रहा था। होता क्या है कि एक वक्त ऐसा आया, ठीक है, कि इन्होंने गोपाल जी को एक लाल कपड़े में अच्छे से पोटली में पैक करके बंद करके अपने घर के बाहर वाले ग्राउंड में एक पेड़ के पास छोड़ दिया कि तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा बोलकर ये वहां से चल दी। पहली रात आज इन्हें एक सपना आया जिसमें एक बच्चा दिखा और वो कहता है कि मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। बस इतना बोला और वो गायब हो गया। इन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया और बताया सब कुछ। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा स्वभाव है, मन है, ऐसा लग रहा है तुम्हें। अगले दिन फिर से ऐसा आया कि माँ मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। भाई साहब ऐसे बीतते बीतते 8 दिन बीत गए और समझ नहीं आ रहा कि इसे ये सपने क्यों आ रहे हैं। बस इतना ही आता था कि माँ मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, माँ मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये तो मूर्खों वाली बात है कि सपने में इस तरह से आ रहा है, क्योंकि बच्चा नहीं है, इसी वजह से बच्चे के सपने आ रहे होंगे। होता क्या है कि अपने उस डॉगी को, आखिरी 3 दिन है उसके डॉगी के, फिर उसे वो ले जाएगा आदमी जो आने वाला है, ठीक है। उसे ग्राउंड में छोड़ देते थे, वो ग्राउंड में खेलता रहता था, फिर आते थे ले जाते थे। इसकी शैतानियाँ कम नहीं हुई थी, भरपूर है, उतनी है। होता क्या है, इनका ये जो पेट है खेलते खेलते उसी पेड़ तक पहुंचा, और इतना वक्त बीतने के बाद भी वो पोटली वहां पर है, ना जाने कैसे। ये भी एक चमत्कार है, वरना चीज़ें इधर उधर होने में देर नहीं लगती है। उसने उस पोटली को मुंह में इस तरह से छुपा लिया, दबा लिया कि किसी को पता ही नहीं चला, और ये चुप चुप मुंह से ही ये घर तक आ गया, ठीक है। घर में ले जाकर उसने कहीं छुपा दिया। ऊपर की वो जो पोटली है उसे धीरे धीरे कुतर कुतर के वो हटा दिया। अब गोपाल जी को वहां उसने स्थान दे दिया, बाकी ये वहीं पर लेटा सोता रहता था। उसे खाना दे दो, खेलेगा वापस वहीं आकर, और इसने ऐसी जगह छुपाया जहां पर इन दोनों की नज़र नहीं जा रही थी। अभी तक तो सब ठीक था। आज इन दोनों का ऑफिस का छुट्टी है। ये दोनों रसोई में थे और कुछ बना रहे थे, नूडल्स वगैरह कुछ बना रहे थे। घर में टीवी इस तरफ है, ठीक है। ड्राइंग रूम जो बाहर वाला कमरा है वो इस तरफ है, बीच में रसोई है। ध्यान से सुनिएगा, यही चमत्कार दिखेगा। इनको आवाज़ आई, माँ मुझे भूख लग रही है। ये दोनों जब कुछ बना रहे थे तो क्रॉकरी जो आवाज़ करती है, थोड़ा बहुत किचन में जो आवाज़ आती है, वो सब इन्होंने रोक दिया एकदम से। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि टीवी चल रहा है क्या। अब ये जब टीवी वाले कमरे में गए तो वहाँ टीवी बंद था। फिर से दोबारा आवाज़ आई कि माँ मुझे भूख लग रही है। ये दोनों डर गए, क्योंकि ये आवाज़ इनके कमरे से, बाहर वाले कमरे से आ रही है, एक बच्चे की। ये बाहर वाले कमरे में आते हैं, देखते क्या है कि वहाँ पर वो जो उनका नन्ना मुन्ना पेट है वो वहाँ लेटा हुआ है, और उसने हाथ सीधे कर रखे हैं और वो बार बार नीचे इस तरफ देख रहा है। तो सोफे के पीछे, इसका मतलब कोई है। बेटा कौन है, बाहर आओ। दोनों ने बोला, अरे तू हट जा, बीच में से पहले शैतानी कर रहा है, हट जा, हमें देखने दे कौन है। अरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई बच्चा आ गया क्या। बेटा कहाँ हो,
अब वो एकदम से जैसे बच्चा कोई रो रहा हो ना, इस तरह की आवाज़ आई और चुप। अरे हटो हटो, बच्चा ही है। सारा फर्नीचर इधर उधर करा। लड्डू गोपाल की मूर्ति। अब ये दोनों एक दूसरे को देखें कि ये क्या है। महिला ने बताया कि मैं इन्हें काफ़ी समय पहले ग्राउंड में छोड़ आई थी, ये घर में कैसे आए। इनके पास वो कपड़ा भी था जिसमें लपेट के इसने छोड़ा था। ये दोनों एकदम रोने लग गए। उनको स्नान कराते हैं, मंदिर में स्थापित कराते हैं, और जैसे ही उन्हें रखा जाता है ये बेहोश हो जाती है। इसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां जो डॉक्टर ये कहता है अपने टीवी पर देखकर, पहले उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कि आप माता पिता कभी नहीं बन सकते, इनके रिपोर्ट्स वगैरह देखकर वो कहते हैं कि खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हो। उस दिन से इनका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति वो इतना बढ़ गया कि अगर इन्हें हल्का सा भी संकेत मिल जाए कि ये काम ठीक है, ये काम गलत है, तो ये नहीं करते। आज की डेट में बहुत मॉडर्न लोग हैं ना, लेकिन ये मॉडर्न के साथ साथ ईश्वर पर भी विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आ रही हैं नितिन भाई, वो किसी भी इंसान की दी हुई नहीं है। हम मानते हैं कि ये पावर एग्जिस्ट करती हैं, ये शक्तियाँ हैं, ईश्वर हैं और हम सबके बीच में हैं। अगर आप उनसे सच्चे मन से कुछ मांगो तो वो कभी भी निराश नहीं करते। वक्त लगता है लेकिन ज़िंदगी में जो कमी है वो पूरी ज़रूर होती है। तो आज की कहानी में इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए तो हम भी एक माइलस्टोन अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।